हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ग्रामोदय आईएएस शिक्षण संस्थान में। आज हम पॉलिटी की क्लास 11th लाए हैं। अगर इससे पहले आपने 10 टॉपिक नहीं कवर किए हैं तो आज जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और जो बहुत ही आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे, है ना। बहुत ही अच्छे से उनको रिवाइजन करके और बढ़िया से बनाया गया है, जो आपको भाग 4 यानी कि राज्य के निधि निदेशक तत्वों का सेट 2 है। अनुच्छेद 43 से 51 मिलेंगे। इसमें 10 साल के महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और 10 एमसीक्यू होंगे। वन लाइनर व्याख्या भी की जाएगी, और जो उसमें वन लाइनर व्याख्या है वो बहुत ही महत्वपूर्ण, उसमें की पॉइंट्स मिलेंगे जिससे आप कई प्रश्न हल कर सकते हैं। चलिए आइए पहला प्रश्न देखते हैं। समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 42, ऑप्शन बी अनुच्छेद 43, ऑप्शन सी अनुच्छेद 44, ऑप्शन डी अनुच्छेद 45। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। सही उत्तर सी अनुच्छेद 44 है। इसको याद रखने की सीधी ट्रिक ये है कि जैसे 4 और 4 यानी कि दोनों समान है ना, तो कहेंगे समान। तो 44 में क्या है? समान नागरिक संहिता की बात है, मतलब पूरे देश में एक जैसा कानून होगा, चाहे शादी का हो, तलाक का हो, या संपत्ति विवाद हो, या किसी भी कोई नियम हो, सबके लिए एक जैसे रहेंगे, सबके लिए अलग अलग नहीं रहेंगे। अभी ऐसा नहीं है, अभी सिर्फ उत्तराखंड और गोवा, दो ही जगह यूसीसी लागू है। चलिए आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा और देखभाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 44, बी अनुच्छेद 45, सी अनुच्छेद 46, डी अनुच्छेद 47। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। सही उत्तर डी अनुच्छेद 47। तो नहीं, सॉरी दोस्तों, तो इसका सही उत्तर जो है वह है बी अनुच्छेद 45। चलिए व्याख्या देखते हैं हम। पहले इसमें 6 से 14 साल के बच्चे थे, लेकिन 86वें संशोधन के बाद उन्हें अनुच्छेद 21 ए मौलिक अधिकार में भेज दिया गया है ना। क्या 21 ए में क्या है कि उसमें आपको 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी, या प्रावधान है शिक्षा का। और अनुच्छेद जो 45, सिर्फ उन्हें शिक्षित किया जाएगा, जैसे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो 0 से 6 साल तक के बच्चे हैं, उनकी देखभाल और आंगनबाड़ी जैसी सुविधाएं चलती हैं, बात करता है। ठीक है दोस्तों, तो उसमें मिलेगी सुविधा। और फिर 6 से 14 साल के लिए आपको जो है अनुच्छेद 21 ए। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 3। कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ए अनुच्छेद 41, बी अनुच्छेद 42, सी अनुच्छेद 43, डी अनुच्छेद 43 बी। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं दोस्तों। सही उत्तर सी अनुच्छेद 43 है। यह गांधीवादी विचारधारा है। सरकार ऐसी नीतियां बनाएगी जिसमें गांव गांव में छोटे उद्योग और चरखे जैसे काम बढ़े, ताकि सबको निर्वाह मजदूरी मिल सके। जैसे गांधी जी का सपना, या कह सकते हैं कि उन्होंने कहा था कि कोई भी काम हो गांव से शुरुआत की जाए। ठीक है, तो जैसे 40 है, 43 है, 43 शायद खा या कुछ करके ऐसा है। तो ये जो है गांधीवादी सिद्धांत है। ठीक है, गांधीवादी है, समाजवादी, उदारवादी है। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। एससी एसटी और अन्य कमजोर वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों को बढ़ावा देना किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 45, बी अनुच्छेद 46, सी अनुच्छेद 47, डी अनुच्छेद 48। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। तो इसका सही उत्तर बी अनुच्छेद 46 है। सामाजिक न्याय की ढाल है। यह सरकार को आदेश देता है कि पिछड़े वर्गों को शोषण से बचाए और उन्हें पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ाया ना। चलिए अगला प्रश्न नंबर देखते हैं 5। शराबबंदी और नशीली दवाओं पर रोक लगाने का निर्देश कौन सा अनुच्छेद देता है? ए अनुच्छेद 47, बी अनुच्छेद 48, सी अनुच्छेद 49, डी अनुच्छेद 50। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। सही उत्तर ए अनुच्छेद 47। 47 क्या कहता है कि जनता का पोषण स्तर, है ना, न्यूट्रिशन सुधारना सरकार की ड्यूटी है। इसलिए जो चीजें सेहत बिगाड़ती हैं, जैसे जहरीली शराब या ड्रग्स, उन पर सरकार रोक लगा सकती है। आप उस पर कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि जो डीपीएसपी है अपरिवर्तनीय है, नहीं परिवर्तन जो है, आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। मौलिक अधिकार आपको मिले हुए हैं, आप कोर्ट जा सकते हैं, इसमें डीपीएसपी में नहीं जा सकते हैं। और इसमें यह सरकार के कर्तव्य हैं, कुछ नागरिकों के भी कर्तव्य हैं, जो आगे मौलिक कर्तव्य होंगे उनको मैं आगे अगले पार्ट में लेकर आऊंगा। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो जो है शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर देखते हैं। कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 47, बी अनुच्छेद 48, सी अनुच्छेद 48 ए, डी अनुच्छेद 49। तो
चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। कृषि और वैज्ञानिक सुझाव जो है उत्तर बी अनुच्छेद 48 में है। इसमें गौवध पर रोक लगाने का भी निर्देश दिया गया है ताकि खेती और दुग्ध उत्पादन को वैज्ञानिक तरीके से सुधारा जा सके, है ना, कि उसमें कोई क्षति ना हो, इसीलिए गौवध पर भी रोक लगाता है यह अनुच्छेद। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। पर्यावरण का संरक्षण और वन्य जीवों की रक्षा किस अनुच्छेद के तहत जोड़ा गया है? ए अनुच्छेद 48, बी अनुच्छेद 48 ए, सी अनुच्छेद 49, डी अनुच्छेद 51। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। सही उत्तर बी अनुच्छेद 48 है। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। यह याद दिलाता है कि विकास के साथ साथ जंगलों और जानवरों को बचाने भी सरकार की जिम्मेदारी है ना, पर्यावरण क्षति इसे ना हो। और ये जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, इसे ये बहुत ज्यादा बड़ा संविधान संशोधन था, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की सुरक्षा करना किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 48, बी अनुच्छेद 49, सी अनुच्छेद 50, डी अनुच्छेद 51। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं, बी अनुच्छेद 49। ताजमहल, लाल किला या हमारे पुराने मंदिर, इनकी हिफाजत करना अनुच्छेद 49 के तहत राज्य का कर्तव्य है ताकि हमारी विरासत सुरक्षित रहे, है ना, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति महफूज रहे। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। न्यायपालिका को कार्यपालिका में अलग करना किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 51, बी अनुच्छेद 50, सी अनुच्छेद 49, डी अनुच्छेद 48। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। सही उत्तर बी अनुच्छेद 50 है। इसको ऐसे समझो सीधा, जैसे अभी 44 का समझाता है ना, 4 सेम सेम वाली बात, वैसे इसमें 50-50 यानी कि आधा आधा, यानी जज अपना काम करेंगे तो सरकारी अफसर अपना, दोनों एक दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाएंगे ताकि न्याय निष्पक्ष हो, है ना। क्या 50 से आधा आधा याद आ जाता तो ऐसे समझो आधा आधा, यानी कि अपना अपना काम करो। चलिए ठीक है दोस्तों, अब प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, और यार अंतिम प्रश्न है इस पार्ट का। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 50, बी अनुच्छेद 51, सी अनुच्छेद 51 है, डी अनुच्छेद 36। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। सही उत्तर बी अनुच्छेद 51 है। यह भारत की विदेश नीति का आधार है। हम वसुधैव कुटुंबकम वाले लोग हैं, इसलिए अनुच्छेद 51 कहता है हम दुनिया में शांति बनाए रखेंगे और झगड़ों को बातचीत से सुलझाएंगे, है ना, गुटनिरपेक्ष की भी बात की जाती है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक क्लास समाप्त होती है। अगर आप क्लास कैसी लगी कमेंट में बताएं, अगर अच्छी लगी है तो शेयर भी करें और लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे हमारा मनोबल और बढ़ेगा। और क्या इसमें कोई सुधार किया जा सकता है जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।